दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, जय माई की दोस्तों, जय माँ भद्रकाली। माई आपका कल्याण करें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक खास कार्यक्रम के साथ। आज का कार्यक्रम इतना खास है जैसा कि आपने अब तक न देखा होगा और ना ही सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे गहरे गूढ़ और आपके जीवन से जुड़े हुए बेहद ही आवश्यक बातों के बारे में बताएंगे जो आपको जानकर बेहद ही आश्चर्य होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही है कि किसी भी एक भगवान को आप चुनेंगे और हम आपके जीवन के बारे में बताएंगे कि आपका स्वभाव कैसा है, आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं और आपको जीवन में कितनी उन्नति मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, कब शादी होगी, पढ़ाई लिखाई कितनी होगी और इस सबसे बड़ी बात कि आपका भाग्योदय कब होगा और कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए यदि आपको अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, धन दौलत सब कुछ चाहिए। दोस्तों याद रखना कि हमारे जीवन में हम जो भी कुछ हासिल करते हैं, जैसा भी जीवन जीते हैं, सब कुछ ऊपर वाले की देन होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो हमारा जन्म हमारे हाथ में है और ना ही हमारी मृत्यु हमारे हाथ में है। बीच में जो हमारा जीवन बचा रहता है यह तो केवल एक भ्रम मात्र है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन असल में करने वाला तो कोई और ही है जो हमारे माध्यम से तरह तरह की लीलाओं की रचना कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह श्रीमद् भागवत पुराण कहती है कि इस संसार के हर एक जीव में, हर एक पदार्थ में, हर एक वस्तु में वह परम ब्रह्म ही प्रकट होता है और अपनी लीलाओं को रूपांतरित करता है। तो आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, यानी कि उस ईश्वर के, उस भगवान के जिस भी रूप के प्रति आपके मन में भाव है, श्रद्धा है, जिनकी आप दिन रात नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं भगवान को आपको चुनना है। अब आपने जिस भी भगवान को चुना, मानकर चलिए कि हमारी लिस्ट में आज 5 भगवान दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ, फिर हनुमान जी, फिर महामाई माँ भद्रकाली, उसके बाद राधा कृष्ण, उसके बाद राम जी यानी कि हमारे प्रभु श्री राम। इनमें से जिस भी भगवान के प्रति आपके मन में भाव है, श्रद्धा है, आदर है, आप उन्हें चुनिए। हम आपको इसका एक बहुत ही विशेष और बड़ा गुप्त कारण बताएंगे कि आपके मन में इन्हीं देवता के प्रति भाव क्यों है, क्यों आप इन्हीं का दिन रात नाम लेते हैं और आप इनका मनन करते हैं। दोस्तों वीडियो बेहद ही रहस्यमयी है और शास्त्रों में छुपे हुए गुप्त ज्ञान की गहराइयों से निकल कर आया है। बड़े ही विचारों के बाद, बड़ी ही मेहनत के बाद हमने यह वीडियो आपके लिए तैयार किया है। यदि आप इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखेंगे तो निश्चित ही जीवन में चोट खाएंगे, परेशान रहेंगे। याद रखना दोस्तों कि जीवन में आप चाहे कुछ भी हासिल करें या फिर ना करें, लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा अपने कब्जे में रखनी चाहिए, जिस पर आपका पूरा हक है, आपका दावा है, और वह है भगवान की भक्ति, उनके प्रति आदर भाव। तो बस यदि आप इस चीज पर अपना पूरा हक जमाते हैं और पूरी मेहनत से, पूरी दावेदारी के साथ इस पर कब्जा जमा कर रखते हैं, तो निश्चित ही भगवान आपकी हर एक समस्या में कहीं ना कहीं आपके साथ ही खड़े दिखाई देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त प्रेम से भगवान को पुकारे और भगवान अनसुनी कर जाएं। यह नामुमकिन है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए आज के इस महान ज्ञानवर्धक और बेहद ही रोचक और अद्भुत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक ही निवेदन है कि माई को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो माई को आभार व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली। माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अब दोस्तों बड़े ही प्रेम के साथ, आदर के साथ हम आपको एक सूचना और देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं या शायद आपको नहीं पता होगा कि 2 जून को यानी एकादशी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष विक्रम संवत 2081 को माँ भद्रकाली महामाई का दिन है, यानी कि माँ भद्रकाली की जयंती है। और इस दिन हमारे यहाँ धाम पर विशेष अनुष्ठान और यज्ञ हवन आदि करवाए जाते हैं। तो वैसे तो हम छोटे से अनुष्ठान में आपसे कहते ही हैं कि आप अपना नाम, स्थान और अपनी समस्या लिखकर भेजिए, हम आपके नाम की अर्जी लगा देंगे। लेकिन यह जो अनुष्ठान है यह वर्ष में एक बार होता है और माई के लिए समर्पित है। इस दिन माँ खुले दिल से सभी को प्रेम और आशीर्वाद देती हैं। तो यदि आप इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो विशेष जानकारियां आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कॉल ना करें क्योंकि कॉल पर बात कर पाना असंभव है। हजारों लाखों
फ़ोन आते हैं, आप केवल व्हाट्सएप करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोस्तों, यदि आप इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी सहयोग राशि आपको देनी होगी। मात्र 10 रुपये से लेकर फिर आपका जो भाव है वह आप करें। इतने से हम इस अनुष्ठान में माई के दरबार में आपके नाम से नारियल समर्पित करेंगे और एक चुनरी भी समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ विशेष हवन में हम आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। यह बहुत ही खास अनुष्ठान है मित्रों, इसे बिल्कुल भी जाने मत देना। जल्दी से जल्दी आप अपना स्थान नियत कर लें। अब सहयोग करने के लिए आप वीडियो में दिए गए QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, जैसे भी आपको उचित लगे सहयोग राशि आप दान कर सकते हैं। यह आपके द्वारा दी गई राशि आपके ही हित और कार्य में प्रयोग कर ली जाएगी। हम तो माई के तुच्छ सेवक मात्र हैं, केवल माध्यम बनकर जनहित में माई का ही कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आ गई हो तो आप विचार कर लीजिए, क्योंकि अभी समय तो लंबा है लेकिन तैयारियां भी बहुत सारी करनी होती हैं। दोस्तों, यह बहुत ही खास और हमारी तो माँ का अनुष्ठान है, इसमें हम तो तन मन धन से लगे ही हैं। दोस्तों, हम पहली बार आपसे अनुदान राशि के बारे में बोल रहे हैं। अब केवल 10 रुपये देकर भी आप अनुदान करके अपना भाग यहाँ पर निश्चित कर सकते हैं। बड़े अनुष्ठानों में लागत लगती है और आप जानते ही हैं कि हम जैसे सेवकों के पास इतनी धन दौलत नहीं होती कि हम बड़े अनुष्ठान करवा सकें। छोटे मोटे अनुष्ठान तो हम माई की दया से कर लेते हैं। तो इसके लिए आपसे हम कह रहे हैं, यदि आपका भाव है तभी आप आगे आएँ। यदि आपके मन में शक और वहम है तो आप बिल्कुल भी आगे न बढ़ें, बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि यहाँ प्रेम, भाव, श्रद्धा की आवश्यकता है। वहम, शक और नकारात्मकता की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। यह माँ का दरबार है, माँ का आंचल है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मानकर चलिए कि आपने भगवान भोलेनाथ को चुन लिया है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप जिस भी देवी देवता को चुनेंगे तो उसके पीछे का कारण क्या है। अब हमारे हिंदू धर्म में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इंसान का जो जन्म है वह एक बार नहीं, कई बार पिछले कई जन्म प्राप्त करता चला आ रहा है और कई प्रकार के कर्म और कुकर्म का हिसाब किताब वह अपने प्रत्येक जन्म में भोगता है। इसी प्रकार दोस्तों, हर जन्म में इंसान किसी न किसी विशेष देवी देवता की पूजा आराधना करता है। अब यदि इस जन्म में आपका किसी विशेष देवी देवता के प्रति आकर्षण है, भाव है, तो निश्चित ही यह रिश्ता पिछले कई जन्मों का है। हो सकता है कि आपने किसी पिछले जन्म में बहुत अधिक अनुष्ठान किया हो, किसी देवी देवता का बहुत अधिक भक्ति की हो और इस जन्म में आपको उस देवता को देखते ही मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं, प्रेम उमड़ने लगता है। दोस्तों, याद रखना कि हमारा भौतिक शरीर अवश्य ही कुछ नहीं जानता इस संसार की सच्चाई के बारे में। केवल इतना जानता है कि हमारा जन्म होता है और मृत्यु होती है, इसके आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है या आत्मिक शरीर है वह सब कुछ जानता है, जन्म जन्मांतर की यात्राओं को पूर्ण करता चला आ रहा है। तो उसे सब कुछ ज्ञात है कि आपने पिछले जन्म में किस देवता की पूजा की थी और उससे पिछले जन्म में कौन सा अनुष्ठान किया था, किस भाव के साथ, किस प्रकार से आपने भक्ति की थी। तो वह अपनी उस याददाश्त को इस जन्म में भी ताज़ा करता है और उसी भगवान में आपकी लौ लगा देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी के मन में राधा कृष्ण के लिए इतना भाव होता है कि वो बैठे बैठे रोने लगते हैं। किसी के मन में भोले बाबा के लिए इतना भाव होता है कि सुबह 4 बजे से ही लोटा लेके भोले बाबा के दरबार में खड़े दिखाई देते हैं। कौन कहता है उनसे? कुछ नहीं, उनकी आत्मा कहती है, जो जन्म जन्मांतर से देख रही है कि आपने कितनी भाव से, कितनी भक्ति से पूजा की है। और यही इस जन्म में भी दोहराया जा रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों किसी विशेष देवी या देवता को देखकर आपके मन में भाव, प्रेम, भक्ति उमड़ती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो मानकर चलिए कि आपने भोले बाबा को चुना है। हमने प्रथम स्थान पर उन्हें ही रखा है क्योंकि उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया है। तो जब देवताओं में वो प्रथम हैं तो फिर हमने भी उन्हें प्रथम स्थान पर रखा है। वैसे दोस्तों, हम बहुत तुच्छ हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम उनका कोई स्थान नियत तय कर सकें। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो अब जब आप भोले बाबा के प्रेमी हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो जिसकी भी आप भक्ति करेंगे उसी देवता के कुछ गुण, भाव आपके मन में भी उत्पन्न होने लगेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपका आचरण है, वह भोले बाबा के आचरण से बहुत अधिक मिलता होगा। तो भोले बाबा के 5 प्रमुख गुण हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला गुण है योगी, यानी कि
आपके अंदर चीजों को देखने का एक अलग नजरिया है। आप किसी भी चीज के साथ जरूरत से ज्यादा मोह नहीं करते हैं, चिपकते नहीं हैं, फिर उसके जाने से आपको ज्यादा दुख भी नहीं होता। यानी कि आप सुख और दुख में लगभग एक समान रहते हैं, आपके ऊपर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, पशुपति नाथ हैं, यानी कि जीव जंतुओं के प्रति आपके मन में विशेष लगाव रहता है, भाव रहता है, आप प्रेम रखते हैं। अर्धनारीश्वर यानी कि स्त्री और पुरुष के समभाव, तो आपके मन में भी स्त्री और पुरुष के लिए समभाव रहता है। आप कभी भी भेदभाव नहीं करते कि यह तो औरत है, यह ऐसा कैसे कर सकती है, यह आदमी है, इसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। नहीं दोस्तों, आप खुले विचारों के हैं। आपके लिए स्त्री और पुरुष दोनों सम्माननीय हैं और दोनों के लिए आपके मन में एक जैसे भाव रहते हैं। चौथा, नीलकंठ। जी हाँ दोस्तों, नीलकंठ क्यों है भोले बाबा का? क्योंकि उन्होंने जहर को पिया था। तो ऐसा ही आपका स्वभाव है, बड़े से बड़े कष्ट को आप सह जाएंगे, किसी के द्वारा कही गई कठोर कड़वी बात को भी आप सह जाएंगे, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे। दुख कितना ही बड़ा क्यों न हो, आपके चेहरे पर नहीं दिखाई देता, आप मन में उसे सह लेते हैं। दिल में आप सारी की सारी कठोरता, कठिनाई या फिर दुनिया के द्वारा दिए गए जहर को समा कर रखते हैं, लेकिन बाहर उसे बिल्कुल भी दर्शाते नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, जीवन चाहे कितना ही तकलीफों से भरा हुआ क्यों ना हो, आप बड़े ही हृदय के साथ, प्रेम के साथ सब कुछ सह लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है और यह आपके अंदर है, क्योंकि आप भोले बाबा के पुजारी हैं। और आखिरी गुण है एकांत प्रिय। वैसे तो अनंत गुण हैं, लेकिन विशेष गुण एकांत प्रिय है। तो इसी प्रकार आपका भी गुण है कि आपको भी शांति सुकून में बैठना और ईश्वर को याद करना या फिर बस अकेलेपन का आनंद लेना अच्छा लगता है। वैसे तो आप दुनिया की इस भाग दौड़ भागम भाग में शामिल रहते हैं, लेकिन जब आपको मौका लगता है तो आप एकांत का आनंद लेने से भी चूकते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बड़े ही गंभीर समस्याओं को बड़ी ही सहजता के साथ सहने वाले और जीवन में बहुत ही गंभीर लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। अब बात करते हैं आपके जीवन के बारे में। तो दोस्तों, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो हैं ही दाम्पत्य जीवन और प्रेम के प्रतीक। जब किसी के दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल होती है, तब उसे गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा जाता है, ताकि उसका दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन सुंदर हो सके। तो आप यदि भोले बाबा की पूजा करते हैं तो आप पहले से ही प्रेमी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुकून के साथ रहेंगे। साथ ही साथ छोटे मोटे झगड़े तो होंगे, लेकिन बड़ी ही अक्लमंदी के साथ आप उनका निवारण कर लेंगे। अब जीवन के संघर्षों की बात की जाए तो आपके जीवन में संघर्ष बहुत हैं, बड़ी ही कठिनाई के साथ आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन उन संघर्षों को सहने की, आगे बढ़ने की ऊर्जा आपके पास है। अब भाग्योदय की बात की जाए दोस्तों, तो आपका भाग्योदय 25 साल के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले केवल संघर्ष होगा। किसी किसी जातक के जीवन में देखा जाता है कि उसका भाग्योदय 35 और 40 साल की उम्र के बीच होता है। तो अब बात करते हैं उस विशिष्ट उपाय की। तो दोस्तों, आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप भगवान भोलेनाथ को रोज जल अर्पित करें, लेकिन साधारण जल नहीं। आप जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें और थोड़े से काले तिल भी अवश्य मिला लें। अब यदि आप रोज जल अर्पित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार के सोमवार तो अवश्य ही जल अर्पित किया करें। सोमवार के दिन आप व्रत भी रहें, आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली होगा। याद रखना दोस्तों कि आप न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले कई जन्मों से भोले बाबा की पूजा करते चले आ रहे हैं। तो आप यदि इस जन्म में भी भोले बाबा की पूजा को साध लेंगे, यानी कि उठा लेंगे, तो फिर आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त होंगे। जन्म जन्मांतर के पुण्य आपका इंतजार कर रहे हैं। बस जरूरत है तो आपको इस भाव को समझने की और मन में भोले बाबा की भक्ति को उत्पन्न करने की। एक और खास बात दोस्तों कि सावन के जो दिन होते हैं उन्हें आप भूल कर भी कभी मिस मत करना। हर दिन भोले बाबा को जल अर्पित करना, क्योंकि यह वे दिन होते हैं जब भोले बाबा इस मृत्यु लोक पर वास करते हैं माता पार्वती के साथ। इस सृष्टि के संचालन का कार्यभार उनका ही होता है। तो ऐसे में जब आप भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे तो आप उनके बेहद ही प्रिय होंगे। तो चलिए दोस्तों, यह तो थी भोले बाबा की बात। अब बात करते हैं हनुमान जी की। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही चुलबुले, बेहद ही प्रेमी, बेहद ही शांति प्रिय, शक्ति और बुद्धि के दाता, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता श्री हनुमान जी। अब आपके मन में हनुमान जी के प्रति भाव है तो निश्चय ही आपने पिछले जन्मों में हनुमान जी की बहुत पूजा की है। आपके लिए सर्वोत्तम समाधान, हर एक समस्या का सबसे बड़ा निराकरण है हनुमान चालीसा। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके लिए। जब भी आप जीवन में फंसे कहीं,
जब भी आपको कष्ट हो हनुमान चालीसा का जाप करें। अब हनुमान चालीसा के जाप में आपको एक छोटी सी जो आप गलती करते हैं और हर एक इंसान करता है उसके बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनिए। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तो जब यह हनुमान चालीसा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था तो उन्होंने अपना नाम लिख दिया कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। लेकिन अब इसका पाठ तो आप कर रहे हैं, तो अब आपको यहाँ अपना नाम बोलना है दोस्तों। यानी कि आपका नाम यदि विवेक है तो आपको बोलना है विवेक दास सदा हरिचेरा। यह विवेक जो दास है यह हमेशा प्रभु का भक्त है। कीजय नाथ हृदय में डेरा, अब आप हमारे हृदय में वास करिए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। लोग हमेशा इस गलती को दोहराते हैं और किताब हमेशा हाथ में लेकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये नहीं कि खड़े हुए और रट्टा मार के और चले गए। नहीं दोस्तों, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा पढ़ना है ना कि रटना है। हनुमान चालीसा में खुद ही लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। तो हनुमान चालीसा पढ़ना है ना कि हनुमान चालीसा रटना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक छोटी सी आपको हम यहाँ पर तरकीब बताते हैं हनुमान चालीसा सिद्ध करने की, कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हमेशा बैठकर करें, खड़े होकर ना करें, आसन बिछाकर करें। दूसरा, अपने सामने एक थोड़ा सा जल तांबे के किसी छोटे से गिलास या लोटे में जल भरकर अवश्य रखें और कोशिश यह किया करें कि कम से कम हनुमान चालीसा के आप 5 पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने के बाद, यानी कि जब भी आपका एक पाठ समाप्त हो तो आप उस जल में फूंकें, फिर आपका पाठ समाप्त हो फिर आप फूंकें। तो आप 5 पाठ करेंगे तो 5 बार उस जल में आप फूंकेंगे। जल के अंदर ऊर्जाओं को समाहित करने की विशेष शक्ति होती है, इसीलिए पूजा पाठ में जल का बहुत विशेष प्रयोग है। तो आप जब उसे फूंकेंगे तो वह हनुमान चालीसा से यानी हनुमान जी की दिव्य शक्तियों से अभिमंत्रित हो उठेगा और आप उस जल को फिर जब पूजा समाप्त हो जाए मंदिर से बाहर निकल आएँ तो उसके बाद उसे हनुमान जी का प्रसाद समझकर पी जाएं। जी हाँ दोस्तों, फिर आप देखें कि हनुमान चालीसा आपके जीवन में कितनी शक्तिशाली और दिव्य चमत्कार करना शुरू कर देगा। याद रखना दोस्तों कि आप केवल इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। आप नहीं जानते, लेकिन आपकी आत्मा, आपका आत्मिक शरीर, सूक्ष्म शरीर इसे अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए आपके मन में हनुमान जी के प्रति प्रेम उत्पन्न किया है। अब बात करते हैं आपके जीवन के बारे में। हनुमान जी के जो गुण हैं वे आपके अंदर भी दिखाई देते हैं। पहला गुण है समर्पण और सेवा भाव। जब भी आपको मौका लगता है आप जीव जंतु, इंसान, अपने परिवार यानी कि किसी की भी सेवा करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप बड़े ही प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं, आपके मन में सबके लिए प्रेम है, दया है, लेकिन आपको झूठ से, बेईमानी से और हिंसा से बहुत अधिक चिढ़ होती है। आपके मन में क्रोध भर जाता है, लेकिन दोस्तों आप अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। यह एक आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आप जानते हैं कि किससे क्या कहना है, कितना कहना है, किसके साथ कैसा रिश्ता निभाना है और किसके साथ रिश्ता समाप्त करना है। लेकिन आप जब किसी के साथ कुछ रिश्ता वगैरह समाप्त करते हैं तो आपका तरीका यह है कि धीरे से वहाँ से बाहर हो जाना, ना कि किसी के मन में अपने लिए जहर भर देना, उल्टी सीधी बातें बोलना। यह आपका स्वभाव नहीं है। अब आपके अंदर कुछ और गुण हैं जो विशेष तौर पर देखे जाते हैं। पहला कि आप वाक शक्ति में बहुत ही माहिर हैं, यानी आप अपने शब्दों से, अपनी भाषा शैली से लोगों को बड़ी जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। चाहे आपके सामने कोई भी इंसान हो, एक बार जब आपने बोलना शुरू किया तो आपके शब्दों में इतना प्रभाव है कि वह आपकी ओर आकर्षित हो ही जाता है। दूसरा, नेतृत्व का गुण। यदि आपको किसी ऐसे क्षेत्र में भेजा जाए जहां आपको लीडरशिप दिखानी है तो आप बड़ी ही खूबी के साथ नेतृत्व करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। तीसरा कि जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ उस समस्या से निपटना चाहते हैं। आप घबराते नहीं हैं और आपके आसपास जो लोग भी घबरा रहे हों तो आप उन्हें भी हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं और समस्या से बाहर निकलने का समाधान ढूंढने लगते हैं। यानी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान देते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आपके अंदर देखी जाती हैं, जैसे कि आप थोड़े से आलसी भी हो जाते हैं। कभी कभी आप अपनी शक्ति, अपनी क्षमता को भूल जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। कभी कभी तो आप गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको अपनी गलती का एहसास होता है आप तुरंत अपनी गलती को सुधार भी लेते हैं।
एक सबसे बड़ी बात कि यदि आप अपने मन में कोई लक्ष्य साध लें, यानी कि कोई बड़ा कार्य है जिसे आपको करना है और आपने पक्के मन से उसके बारे में विचार कर लिया है, तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक नहीं सकती है। यह आपका सबसे बड़ा गुण है। दूसरा कि जब आप कामयाबी पा लेते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, तब भी आप बेहद ही विनम्र, बेहद ही प्रेमी स्वभाव के और बेहद ही जमीन से जुड़े हुए इंसान रहते हैं। दिखावेबाजी और ढोंग से आपका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब भाग्योदय की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में भाग्योदय का समय 22 साल से 26 साल के बीच में होता है। बस शर्त एक ही है कि आपको सात्विक रहना होगा, भगवान में लीन रहना होगा, भक्ति भाव मन में रखेंगे तो ही आपका भाग्योदय होगा। यदि आप अपने पथ से भटक जाएंगे और कुमार्ग पर चलेंगे तो आप जीवन भर संघर्ष और कष्ट भोगेंगे। अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा परेशानियों से भरा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में हमेशा समस्या रहेगी। ऐसा लगेगा आपको कि आपके मन की बात वह नहीं समझ रहा है और उसे भी ऐसा लगेगा कि आप भी उसकी मन की बात नहीं समझ रहे हैं। विचारों का यह टकराव हमेशा जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी करता रहेगा। हालांकि बहुत बड़ा कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन सुख और शांति का अभाव आपके दाम्पत्य जीवन में अवश्य ही रहेगा। प्रेमी जीवन की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में आपकी कोई खास रुचि नहीं रहेगी। प्रेम संबंधों से कहीं अधिक आपकी रुचि आपके जीवन, आपके लक्ष्य और आपकी कामयाबी में रहेगी। अब बात करते हैं महामाई, माँ काली, माँ भद्रकाली की। अब शक्ति के आप किसी भी रूप की पूजा करते हैं, चाहे दुर्गे माँ हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे माँ बगलामुखी हो, कोई भी देवी हो, सब एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। तो आप किसी भी रूप की यदि पूजा पाठ करते हैं तो आपके जीवन में 3 बातें सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। पहला कि आपका व्यक्तित्व बहुत कठोर है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से आप बेहद ही मुलायम हैं। नारियल जैसा स्वभाव है आपका, बाहर से रूखा सूखा कठोर लेकिन अंदर उतना ही मुलायम। लेकिन लोग आपके स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं, हमेशा आपके व्यक्तित्व का गलत अंदाजा लगाते हैं। दूसरा गुण कि आपसे गलत बात, नकारात्मक बातें सहन नहीं होती हैं। आपको क्रोध बहुत अधिक आ जाता है और जब आपके ऊपर क्रोध हावी होता है तो आप अपने सामने कौन है भूल जाते हैं। चाहे कोई भी बना रहे, आप किसी का लिहाज नहीं करते हैं और जो मन में आता है वह कह सुन देते हैं, हालांकि बाद में आपको पछतावा बहुत होता है। तीसरा कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत है लेकिन आप उसे नियंत्रित करना अच्छी तरह से जानते हैं और उस ऊर्जा का यदि आप सही प्रयोग कर लें तो आप इस संसार में बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जहाँ शक्ति अधिक होती है वहीं बिखराव भी बहुत होता है, भटकाव भी बहुत होता है। तो यदि आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं तो आपकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है और आप अपने जीवन को यूं ही बस भटकते हुए गवा देते हैं। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में केवल एक ही समस्या है और वह समस्या है क्रोध की। आपके वाणी पर, आपके मन पर आपको पूर्ण नियंत्रण नहीं है। कारण इसका यह है कि आप कभी भी अपने जीवन साथी के मन के भावों को समझते नहीं हैं और जो मन में आता है, जो आपको सही लगता है, आप बस वही कहते हैं और इससे टकराव उत्पन्न होते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में अक्सर खींचतान रहती है और वह परेशानियों से घिरा रहता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आपके अंदर जितनी सकारात्मकता है उतनी ही नकारात्मकता है। अब यदि आप सही तरह से जीवन में चलते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं और बेहद ही शांतिपूर्ण सुखी जीवन जीते हैं। लेकिन यदि आप जरा भी नकारात्मक होंगे तो आप भयंकर नकारात्मकता की ओर जा सकते हैं और जीवन में न केवल अपने बल्कि अपने परिवार के और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी विनाश मचा सकते हैं। यानी आपके अंदर सृजन और विनाश दोनों की ही शक्तियां समाहित हैं। अब आपके मन की बात की जाए तो दोस्तों आपका मन, हमने पहले ही कहा, बहुत कोमल है, बहुत प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन आपके मन तक पहुंच पाना लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव विचित्र है, अद्भुत है। पल में क्रोधी है, पल में प्रेमी। लेकिन आपके स्वभाव में एक बात बहुत अच्छी है और वह है जिद करना। किसी भी लक्ष्य की, किसी भी बात की यदि आपने मन में ठान ली है तो आप निश्चित ही उसे पूरा करते हैं। कोई रोकने वाला इस ब्रह्मांड में है ही नहीं जो आपके लक्ष्य के बीच में आ सके। कितनी ही बड़ी परेशानी हो, आप बड़ी आराम से उसे पार कर लेते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए उपाय। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा उपाय
केवल एक ही है और वह है माँ भद्रकाली का बीज मंत्र, एकाक्षरी मंत्र है। आप जीवन में जब भी आपको समय मिले, चाहे आप दिन में किसी भी अवस्था में हो, इस मंत्र का आपको जाप करना है। पानी पी रहे हैं तो उससे पहले आपको बोलना है, घर से बाहर निकल रहे हैं तब बोलना है, सुबह सोकर जागते हैं तब बोलना है। और मंत्र क्या है? ओम क्लीम। यहाँ पर ओम जो है वह संपुट है, क्लीम असली मंत्र है। तो आप केवल क्लीम भी बोल सकते हैं। ओम क्लीम बोलेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। महिलाएं हैं तो क्लीम ओम बोलेंगी, पुरुष हैं तो ओम क्लीम बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बस इस मंत्र को बोलेंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर गजब की सकारात्मक ऊर्जा भरने लगी है और आप अपने लक्ष्य को और अपने जीवन को किस तरह संवारते हैं और किस तरह खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हैं कि यह दुनिया देखकर दंग रह जाएगी। एक यही तो खूबी आपकी बहुत अद्भुत है कि आप चमत्कार करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि आज आप यदि सड़क पर हैं, बिल्कुल ही कंगाल हैं, तो कुछ ही दिनों की मेहनत और लगन के साथ आप करोड़पति बन सकते हैं। लाखों करोड़ों के आपके काम धंधे व्यापार हो सकते हैं। यह माई की कृपा से होगा और आप यदि माई को भाव रखेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे तब चमत्कार घटित होना शुरू होंगे। अब बात करते हैं राधा कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु के प्रेम भरे अवतार की, भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। आपके एक से अधिक प्रेम संबंध रहेंगे। कई महिलाओं के साथ आपके संबंध रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी, लेकिन सत्य यही है कि हमें आपको ये बात बतानी ही पड़ेगी। दूसरा कि आप जब दाम्पत्य जीवन में होंगे तो बड़े ही निष्ठा के साथ आप अपने दाम्पत्य जीवन को निभाएंगे। अपने जीवन साथी का आप बहुत सम्मान करते हैं, उसकी हर एक बात आपके लिए मायने रखती है। इसी प्रकार दोस्तों, आपके अन्य रिश्ते भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। खास तौर से मित्रता का रिश्ता, आपके अंदर मित्रता का एक विशेष भाव है। आपको वैसे तो क्रोध आता नहीं है, लेकिन यदि क्रोध आ जाए तो फिर बहुत कुछ उथल पुथल हो जाती है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी अवश्य बन जाती है कि आप अपने क्रोध पर से नियंत्रण खो देते हैं और स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है, विषम हो जाती है। अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, प्रेम के साथ रहना है और जो आपके दिल में छुपी हुई तमन्नाएं, इच्छाएं हैं, उन्हें भी पूरा करना है, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र मंत्र है, भगवान श्री हरि विष्णु का 12 अक्षर मंत्र। इसी मंत्र के जाप से ध्रुव को मुक्ति प्राप्त हुई थी। केवल 5 वर्ष की उम्र में भगवान श्री हरि विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए थे। तो एक बालक ने भी भगवान को रिझा लिया था इस मंत्र की सहायता से। तो मंत्र कौन सा है? ध्यान से सुने, बहुत ही सरल है। आपने इसे कई बार सुना होगा, फिर से सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह बड़ा ही सरल मंत्र है, लेकिन इसे महामंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का जो इंसान जाप कर लेता है उसे सारी नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त होती है और वह सद्गति को प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ी बात कि वह नारायण का बेहद प्रिय हो जाता है। उसे काल फिर छू भी नहीं सकता, यानी नकारात्मक शक्तियां उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं। अब आप इस मंत्र का जाप कैसे करेंगे? सुबह सोकर जागें, 7 बार इस मंत्र को बोलें। घर से बाहर निकलें, इस मंत्र को बोलते हुए निकलें। जब भी किसी जरूरी कार्य के लिए जाएं, इस मंत्र को बोलते हुए जाएं। अब जब आप शुद्ध अवस्था में हैं तब तो आप इसे उच्चारण करके बोलें, लेकिन यदि आप शुद्ध अवस्था में नहीं हैं तो आप इसका मानसिक जाप करें। जी दोस्तों, इसका उच्चारण ना करें। जैसे आपने जूते पहन रखे हैं या आप घर से बाहर हैं और किसी ऐसे माहौल में हैं जहाँ शुद्धता नहीं है, तो आप केवल इसका मानसिक जाप करें, इसका मुख से उच्चारण ना करें। इसकी पवित्रता का आपको विशेष ख्याल रखना है दोस्तों। दूसरा कि आपको गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना बहुत अधिक आवश्यक है, बहुत लाभप्रद रहेगा। यानी कि आप छोटी कन्याओं को पीले रंग का कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं, कोई मिठाई दे सकते हैं, पीले रंग का कोई रुमाल उन्हें उपहार दे सकते हैं। जिन कन्याओं की उम्र 9 साल से कम है, ऐसी 9 कन्याओं को आप कुछ भी दान दे सकते हैं, खिला पिला सकते हैं। यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। बस आप इन कार्यों को करिए। अब बात करते हैं अंत में हमारे प्रभु श्री राम की। जी हाँ दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने एक राजकुमार होते हुए भी ऐसे ऐसे कष्ट सहे हैं जो कि हमारे आपके तो बस के ही बाहर है, लेकिन उन कष्टों के बीच में भी उन्होंने जिस प्रकार मर्यादाओं का पालन किया है वह बेहद ही चमत्कारी है, अद्भुत है। मानवों के लिए उन्होंने जो सीमाएं तय की हैं, जो नियमावली तैयार की है, वह हर इंसान को पूरी करनी चाहिए।
तो भगवान श्री राम की पूजा करने वाले के मन में भगवान के ही गुण उत्पन्न होने लगेंगे। यानी कि सबसे पहला गुण अपने परिवार, अपने पुरखे पूर्वज और अपने माता पिता के लिए बेहद सम्मान। जी हाँ दोस्तों। दूसरा गुण शांत स्वभाव। स्थिति चाहे कैसी भी हो, कोई चाहे कितना ही बुराई कर रहा हो, भलाई कर रहा हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, चेहरे पर बस एक मुस्कान है। तीसरा कि जीवन में चाहे कितने ही बड़े कष्ट क्यों ना आ जाएं, चाहे जीवन में कितनी ही खींचतान क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान है। अंदर मन में कितना ही घमासान क्यों ना हो, कष्ट कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन चेहरे से पता नहीं चल सकते हैं। तीसरा कि अपनी बात पर अडिग रहना। आपको हमेशा ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी बात पूरी करते हैं, और आप भी ऐसे ही हैं जो एक बार जिससे वादा करते हैं उसे पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। फिर भी यदि आप उस वादे को पूरा न कर पाए तो उसकी आपको बहुत खेद होता है, उसकी भरपाई करने के लिए आप तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अब आपके भाग्योदय की बात करें दोस्तों, तो आपका भाग्योदय बहुत ही कम उम्र में हो जाता है। यानी कि 17-18 साल की उम्र से ही आपके मन में दुनिया की संपूर्ण जानकारी को समाहित कर लेने का भाव रहता है। सब कुछ आप सीख लेते हैं और मन में आपके यह रहता है कि आप अधिक से अधिक सीख लें। पैसा कमाना आपके लिए बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन आपके मन में पैसे के लिए लालच, मोह नहीं रहता है। आप पैसे के लिए कार्य अवश्य करते हैं, लेकिन आपके लिए पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं भावनाएं, प्रेम, व्यवहार। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसे के लिए परेशान रहेंगे। आपके जीवन में पैसे का आना जाना बहुत कम उम्र से ही शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात और है कि यदि आपने बहुत कम उम्र से पैसे का महत्व नहीं समझा, कार्य करना शुरू नहीं किया, यानी कि 23-24 साल की उम्र तक यदि आप स्थापित नहीं हो पाए, तो फिर आपके जीवन में ठहराव बड़ी ही मुश्किल से आता है। फिर लगभग 40 वर्ष की उम्र में आपको एक स्थायी व्यापार, स्थायी सफलता प्राप्त होती है। जीवन साथी की बात की जाए तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा ही प्रेमी होता है, बहुत ही सहयोगपूर्ण जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। आपका मन बहुत ही निर्मल है और आपके मन को आपसे जो प्रेम करने वाले हैं वे अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए आपका सम्मान अलग ही है। जी हाँ दोस्तों, हर एक रिश्ते नाते में आपको लोग अलग ही अहमियत देते हैं, लेकिन जो आपको समझ नहीं पाते हैं वे आपके बारे में अनाप शनाप बातें भी कहने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप पलटकर कभी उनसे कोई एक शब्द बात भी नहीं कहेंगे। इसीलिए उनके हौसले बुलंद रहते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि आप ना कहना नहीं जानते हैं। कोई आपसे किसी भी प्रकार की मदद मांगे, चाहे कितना ही नाटक करे, ढोंग करे, मगरमच्छ के आंसू बहाए, आप सब कुछ जानते हुए भी उसे ना नहीं कह पाते हैं और आपका शोषण हो जाता है, दुरुपयोग हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर कमजोर साबित हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए उपाय की। यदि आपने प्रभु श्री राम को चुना है तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय राम का नाम ही है। दोस्तों, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लिखने से तो पत्थर भी तैरने लगते हैं और पुल का निर्माण कर देते हैं। स्वयं हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम से भी बड़ा है राम का नाम। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बस राम का नाम लेना है। किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, चाहे जय श्री राम कहें या सीता राम कहें या फिर सिर्फ राम कहें। अब यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपको राम नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ से तो अंक की बिंदी लग जाती है, तो आपको कहना है राम। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, राम, क्योंकि जब रा और माँ का एक साथ उच्चारण होगा तब एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसी तरंग उत्पन्न होती है जो आपके आसपास से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आपको बोलना है राम, बस इसी तरह से आप उच्चारण करें, यही आपका सर्वोत्तम उपाय है। और यदि आपको कुछ विशेष चाहिए ही तो आप राम जी के नामों वाला यह मंत्र, जिसमें कि राम जी के विविध नामों का उच्चारण किया जाता है, इसका उच्चारण भी आप कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान से सुनिए, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। यह राम जी के अलग अलग स्वरूपों और नामों का उच्चारण है। आप इसका नित्य उच्चारण कर सकते हैं। जरूरी काम पर जा रहे हैं, इसका उच्चारण करें। सोकर जागें, इसका उच्चारण करें। सोने जाएं, तब इसका उच्चारण करें। भोजन करें, तब इसका उच्चारण करें। जीवन के हर एक भाग में भगवान को शामिल करेंगे, तभी तो जीवन में उद्धार होगा। ये नहीं कि बस एक बार सुबह सुबह भगवान जी के सामने घंटी हिला ली, दीपक जला लिया, ड्यूटी पूरी हो गई, अब दिन भर खोए हैं दुनियादारी में। नहीं, दुनियादारी में जब खोए हैं तब भी प्रभु को याद करते रहो, अपने साथ रखो। फिर देखो कि भगवान आपके बगल वाली सीट पर ही
ही बैठे हमेशा दिखाई देंगे। जब भी आपको जरूरत होगी उनका हाथ आगे बढ़कर आ जाएगा। दोस्तों, हम ये बातें आपसे कह रहे हैं ना, यह हमारे जीवन का अपना अनुभव है। हम कई सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारा जो अपना अनुभव है वही हम आपको बताते हैं। हमने माई की भक्ति की है और हमने माई को सदा अपने साथ खड़े पाया है। हर तकलीफ में माई हमारे आगे आकर हमारी रक्षा करती हैं और यही सारी बातें हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। आपने जब जन्म होने का निर्णय नहीं लिया, आपने जब मृत्यु का निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं, तो फिर जीवन के भी सारे निर्णय आप मत लो, भगवान को शामिल करो, भगवान के साथ सारे निर्णय लो, उनके साथ ही अपने जीवन के हर एक पल को जियो और देखो कि पल जीवन कितना रंगीन होता है, कितना आनंदमय होता है। याद रखना दोस्तों कि खुशी का उल्टा दुख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता है। और भक्ति में आनंद प्राप्त होता है, खुशी नहीं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने जो नंबर दिया है उस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। लोग बहुत कॉल करते हैं, बात कर पाना संभव नहीं, हमें अपनी साधनाएं भी करनी होती हैं दोस्तों, इसलिए निवेदन है आप व्हाट्सएप करें, हम समय मिलने पर आपसे संपर्क करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य लेंगे। जगत माई, महामाई, इस ब्रह्मांड की माई की याद अवश्य लानी है, हमें उनके लिए भाव अवश्य उत्पन्न करना है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।